हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, विकलांगों के लिए बात करने वाले एटीएम का परिचय देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किसी भी रूप में जीवन को बनाए रखने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बायोस्फीयर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अकोदरा, गुजरात में। अकोदरा गुजरात का एक गांव है जिसे भारत का पहला डिजिटल ग्राम घोषित किया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, फलों के कृत्रिम पकने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एसिटिलीन गैस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है, सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मुंडक उपनिषद को हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्ति का सिद्धांत में नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे कहा जाता था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कालिदास को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ब्यूटेन का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, श्रीलंका और सिंगापुर की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ब्लैक फीवर, कालाजार किसके कारण होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लिशमैनिया डोनोवानी। यह रोग जीनस लिशमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है।
भारत में केवल लीशमैनिया डोनोवानी परजीवी ही इस रोग का कारण है। यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम को संक्रमित करता है और बोन मैरो, स्प्लीन और लिवर में बहुतायत में पाया जाता है। इसी वजह से कालाजार का नाम यानी भारतीय नाम काला बुखार रखा गया है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पुस्तक इग्नेंट माइंड्स इलेक्ट्रिशियन द पावर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर एपीजे कलाम द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर असम में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 2022 में असम के जोरहाट में स्थापित किया गया था। यह स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 1996 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है जो प्रसिद्ध भारतीय खेल व्यक्ति है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर एमसी मैरी कॉम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग शहर के पास स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख देवता सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था। इसे करकोटा राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया था। यह मंदिर प्राचीन कश्मीरी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर सिस्मोग्राफ। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में क्यों किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर फिलामेंट का जीवनकाल बढ़ाने के लिए। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वाहनों से वायु प्रदूषण को फिटिंग द्वारा नियंत्रित किसे किया जा सकता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर उत्प्रेरक कन्वर्टर को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर सिक्किम का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर भूटान। भूटान दुनिया का पहला और एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश है।
देश वार्षिक रूप से लगभग 1.5 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन करता है। इसके जंगल 6 मिलियन टन से अधिक अवशोषित कर सकते हैं। भूटान में 70% से ज्यादा हिस्सा पेड़ों से ढका हुआ है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बांदीपुर नेशनल पार्क 1973 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करने की शक्ति किस में निहित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहां पर स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पटियाला में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इस कीट का नाम स्टैग बीटल है और ये दुनिया के सबसे महंगे कीटों में से एक है। एक स्टैग बीटल की कीमत 75 लाख रुपए तक होती है। स्टैग बीटल की खासियत इनको इतना महंगा बनाती है। ऐसा माना जाता है कि यह कीड़ा साथ अच्छी किस्मत लेकर आता है। इनका वजन 2 से 6 ग्राम तक हो सकता है। ये कीड़े 3 से लेकर 7 सालों तक जीते हैं। नर कीड़े 35 से 75 मिलीमीटर लंबे होते हैं, जबकि मादा कीड़े 30 से 50 मिलीमीटर लंबे होते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।